एक एनकाउंटर और थर-थर कांपने लगे नक्सलवादी। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद हिल गई नक्सलवाद की नींव। जिस सोनू को संभालनी थी नक्सलवाद का कमान, वह भी डर से कांपने लगा और करने लगा सरेंडर की जुगत। अमित शाह का वादा होने वाला है पूरा, नक्सलवाद जड़ से खत्म होकर रहेगा। आपको बताते चले कि हाल ही में एनकाउंटर में कई नक्सलवादियों को खत्म कर दिया गया, जिसमें नक्सल कमांडर बसवा राजू भी शामिल था। आपको ज्ञात हो कि गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 की तारीख तय कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अभियान तेज है। और इसी सप्ताह सीपीआई माओवादी के महासचिव बसवा राजू को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उस पर 1.5 करोड़ रुपया का इनाम घोषित था और वो फिलहाल नक्सलवादियों का शीर्ष कमांडर था। उसके मारे जाने के बाद नक्सलवाद की नींव हिल गई, नक्सलवाद का कमर टूट गया। और इसी बीच नक्सलवादियों को तलाश थी एक मजबूत विकल्प, और इस विकल्प में चर्चा हो रही थी सोनू की। लेकिन जो हश्र हुआ नक्सलवादियों का, उसको देखते हुए वो भी डर चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि वो सरेंडर करने की जुगाड़ लगा रहा है। कहा जा रहा है कि 69 साल का सोनू अब पहले की तरह एक्टिव भी नहीं रहा। इसके अलावा वह अब अपने पत्नी के रास्ते पर चलते हुए सरेंडर कर पुनर्वास कैंप में जाना चाहता है। सोनू भी बसवा राजू की तरह पढ़ा लिखा है। जहां राजू ने इंजीनियरिंग की थी, वहीं सोनू बीकॉम की डिग्री ले चुका है। वह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक में सक्रिय रहा है। उसके पास नक्सलियों की एलिट फोर्स कही जाने वाली C60 की कमान रही है, लेकिन अब वह आगे फाइट नहीं करना चाहता। यदि उसकी ओर से सरेंडर किया गया तो फिर देश में माओवाद को खत्म करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है। एक तरफ राजू का मारा जाना और दूसरी तरफ सोनू का सरेंडर सुरक्षा बलों के लिए बड़ी जीत हो सकती है। जानकारी के अनुसार सोनू का भाई MK राव उर्फ किशन जी भी इनामी नक्सली कमांडर था। वो सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान 2011 में कोलकाता में ढेर हो गया था। उसकी पत्नी ने बीते साल महाराष्ट्र पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था और फिलहाल वह गढ़चिरौली स्थित पुनर्वास कैंप में रह रही है। तो ऐसी स्थिति में देश में एक माहौल नक्सलवाद के खिलाफ जो बना है, और सेना से जुड़े लोग, CRPF से जुड़े लोग जिस तरीके से लगातार तेज अभियान चलाए हुए हैं, ऐसे में नक्सलवादियों के अंदर डर लाजमी है, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में अगर सोनू ने सरेंडर कर दिया तो नक्सलवाद की नींव पूरी तरीके से हिल जाएगी और देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अहम कदम होगा ये, और सैन्य कर्मियों के हिस्से एक बड़ी जीत आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।